ओम साई राम। मैं अंकित तिवारी आपका हिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ चुके थे और आज हमारा जो टॉपिक है वो है फिरोज तुगलक। देखेंगे तुगलक के शासनकाल में क्यों फिरोज तुगलक को सबसे महत्वपूर्ण शासक कहा गया। जितने भी तुगलक वंश में शासक हुए उन सब में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज तक फिरोज तुगलक पर ही पूछे गए। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने रचनात्मक कार्यों पर जोर दिया। उसके शासनकाल में किसानों के लिए, लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए और इस्लामीकरण के लिए बहुत सारे प्रावधान अपनाए गए। एल्फिंस्टन तो इस तरह से इसकी बड़ाई करते हैं फिरोज तुगलक की कि उसे सल्तनत काल का अकबर भी बता देते हैं। एल्फिंस्टन के बारे में आप सब पहले से ही जानते हैं। ये एल्फिंस्टन वही इतिहासकार हैं जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा था, आप सबको पता है। स्मिथ ने मोहम्मद बिन तुगलक की तुलना हुमायूं से करते हुए उसको विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण बताया था, लेकिन ये एल्फिंस्टन मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बताते हैं। और वही एल्फिंस्टन जब फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में आते हैं तो फिरोज तुगलक को कहते हैं कि ये इतना उदार है कि इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जा सकता है। तो इस तरह करके फिरोज तुगलक के बारे में आप समझेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में समझने के लिए हैं हमारे पास। जैसे कि आपको ध्यान रखना है, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने साम्राज्य में इस्लामीकरण के साथ साथ एक तरह से ऐसा माहौल बनाया कि लोगों में इस्लाम के लिए इतना ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया कि अब इस्लाम का चरमोत्कर्ष कहा जाने लगा। पहली बार इसने हज यात्रा पर लोगों को भेजना शुरू किया और कहा कि जो भी हज यात्रा करने जाएगा उसका बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा, ये पैसा राज्य की कोष से दिया जाएगा, यानी राज्य के कोष से दिया जाएगा। तो इस तरह लोगों में एक रुचि बढ़ी कि अब सुल्तान पूरी तरह से इस्लाम के मानने वाले लोगों के पक्ष में है। जैसे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके बारे में लोगों की ऐसी धारणा है कि वो हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, यानी हिंदूवादी सोच वाले व्यक्तित्व हैं। RSS से जुड़े होने के कारण ऐसा लोग उनके बारे में कहते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी लोग ऐसा ही कहने लगे थे। तो इस विचारधारा के साथ इस्लामीकरण को भी बल मिला। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा, अभी तक चाहे वो अलाउद्दीन जैसा कट्टर शासक रहा हो या मोहम्मद बिन तुगलक जैसे सनकी किस्म के व्यक्ति रहे हों, इन सब ने इतना ज़्यादा इस्लामीकरण का चरमोत्कर्ष नहीं फैलाया जितना ये फिरोज शाह तुगलक फैलाता है। इसकी नीतियों में, चाहे वो आप इसकी नीति दीवाने खैरात हो, यानी दान देने का जो विभाग बनाया वो भी इन्हीं गरीब मुस्लिमों के लिए उसने बनाया था। मुस्लिमों के साथ साथ उसने उलेमाओं को इतना अनियंत्रित कर दिया। उलेमा जो धर्मगुरु होते थे, जैसे हिंदुओं में पंडित होते हैं, उसी तरह मुसलमानों में यानी इस्लाम को मानने वाले लोगों में उलेमा होते हैं, ये धर्मगुरु होते हैं। और इनका शासन में हस्तक्षेप जो सबसे ज़्यादा देखा गया वो फिरोज तुगलक के ही शासनकाल में देखा गया। इन उलेमाओं के कहने पर ही उसने पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को तुड़वा दिया। इन उलेमाओं के ही कहने पर उसने कई सारे ऐसे कार्य किए जो अभी तक किसी ने नहीं किए थे। उनमें ब्राह्मणों पर लगाया गया जजिया कर हो, इसी का एक कारण था। उलेमा कहते थे कि तुम हिंदुओं में से तो जजिया ले ही रहे हो, लेकिन इन ब्राह्मणों को क्यों छोड़ रहे हो? देखो, जजिया को लागू जब किया गया था तो उसमें कुछ प्रावधान बताए गए थे कि इसे महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, भिखारियों और इसके साथ साथ ब्राह्मणों से नहीं वसूला जाएगा, यानी जो पूजा पाठ करने वाले पंडित लोग होते हैं उनसे नहीं वसूला जाएगा। लेकिन ये पहला शासक हुआ जिसने जजिया ब्राह्मणों से भी वसूल लिया। तो इस तरह के उलेमाओं का जब अनियंत्रित हस्तक्षेप होने लगा तो यहाँ पर इसकी एक कट्टरवाद की नीति भी सामने आने लगी। तो इसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़ दिया। दूसरा, इसके साथ साथ इसने ज्वालामुखी का जो मंदिर है, ज्वाला देवी का, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पड़ता है, उसको भी इसने तोड़ दिया। इसके पहले इस मंदिर को आप सबको पता है, जब महमूद गजनवी आया था तो उसने इस मंदिर को तोड़ा था। दूसरा सुल्तान हुआ जिसने अब इस ज्वाला देवी मंदिर को तोड़ना शुरू किया है। तो ध्यान रखेंगे, इसने अपने इस कट्टरवाद का परिचय देते हुए उन दो विश्व प्रसिद्ध मंदिरों को भी तोड़ दिया, यानी ज्वाला देवी का मंदिर जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पड़ता है और पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो आप सब जानते हैं उड़ीसा में पड़ता है। तो इस तरह करके ये दो मंदिर भी इसने तोड़ दिए। कट्टरवाद का तो बहुत सारा इसका उदाहरण मिलता है। इसने अपने साम्राज्य में हिंदुओं को नियुक्त नहीं किया। कहता था कि हिंदू एक तरह से अगर इस्लाम को स्वीकार करते हैं तो इस्लाम को स्वीकार करने वाले लोगों को मैं अपने साम्राज्य में किसी भी पद पर रख सकता हूं, लेकिन हिंदू नाम के व्यक्ति को नहीं रखूंगा। तो इस तरह करके इसकी हिंदू विरोधी जो सोच रही वो भी उजागर हुई। तो इस तरह हम फिरोज तुगलक को देखेंगे। अगर आप फिरोज तुगलक को समझना चाहते हैं
फिरोज तुगलक, इसके बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो ध्यान रखेंगे ये 1351 से लेकर के 1389 तक गद्दी पर बैठता है। एक तरह से इसकी जो फिरोज तुगलक की नीतियां रहीं, उन नीतियों ने मोहम्मद बिन तुगलक की जितनी नीतियां थी साम्राज्य के विभाजन की, जैसे विजयनगर, बहमनी, ये सब मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही अलग हो गए। लेकिन इस शासक के शासनकाल में और भी बहुत ऐसे क्षेत्र थे जो दिल्ली सल्तनत से निकलने वाले थे। इसकी कट्टरवादी सोच का ही परिणाम था कि इसके साम्राज्य के खत्म होते ही दिल्ली सल्तनत चकनाचूर हो गई। ध्यान रखेंगे, देखेंगे कैसे क्या था, यानी तुगलक वंश चकनाचूर हो गया क्योंकि इसके कमजोर उत्तराधिकारी कोई सही साथ बैठ नहीं पाया और इसने भी ऐसी नीतियां बना रखी थी कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का पतन तो अब तय ही था। देखेंगे क्या थी इसकी वो नीतियां जिस कारण तुगलक वंश एकदम समाप्त हुआ। लेकिन पहले इसके बारे में कुछ चीजें और समझ लेते हैं। फिरोज तुगलक को कहा जाता है कि यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ध्यान रखेंगे कैसे, तो पहला प्रश्न तो इसके बारे में यही बन जाता कि ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसके पिता का नाम आप सबको याद रखना है, गयासुद्दीन जो था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का पिता यानी इसका चाचा गयासुद्दीन, उसका एक भाई था जिसका नाम रजब था, उसका ये पुत्र था। ये जो रजब हैं पिता थे। इस रजब की जब मृत्यु हो गई, यानी जब ये फिरोज तुगलक बचपन के ही काल में था, तो रजब की डेथ हो जाती है। इसका पालन पोषण पहले इसके चाचा फिरोज गयासुद्दीन तुगलक ने किया, फिर इसके बाद में इसके चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने साम्राज्य में अच्छे पद पर रखा भी था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, आप सबको पता है सिंध के एक अभियान में ठट्टा जब गया था वो, तो उसी समय उसकी डेथ हो जाती है। बहुत बीमार हो जाता है, रास्ते में थक करके जा रहा था। बंगाल अभियान से जैसे ही वो लौटा सीधे सिंध पहुंच गया था। तो ध्यान रखेंगे जब ये सिंध पहुंचता है मोहम्मद बिन तुगलक, तो वहीं इसकी ठट्टा में मृत्यु हो जाती है। तो ठट्टा में ही, यानी सिंध के ठट्टा में ही फिरोज तुगलक को क्या किया जाता है, शासन घोषित किया जाता है, शासक। तो सिंध के ठट्टा में सुल्तान घोषित हुआ। यह प्रश्न पूछा गया है कि फिरोज का राज्याभिषेक पहली बार कहाँ हुआ। तो ये सुल्तान जब घोषित किया जाता है तो इस ठट्टा नामक जगह पर जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हुई थी, वहीं इसका राज्याभिषेक किया जाता है। तो ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है, वैसे सुल्तानों में राज्याभिषेक शब्द लगाना गलत होता है, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये सुल्तान जब घोषित किया जाता है तो उसके साथ ही इसका राज्याभिषेक शब्द जुड़ जाता है, यानी गद्दी का ये अब अभिषेक हो चुका है इसके साथ, अब ये गद्दी प्राप्त कर चुका है। तो इस तरह करके ये सिंध से ही सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। जैसे ही 1351 की ये घटना खत्म होती है, वो दिल्ली लौट कर आता है और फिर से दिल्ली में इसे पुनः से सुल्तान घोषित किया जाता है, यानी दिल्ली में पुनः राज्याभिषेक। पुनः राज्याभिषेक यानी एक ऐसा भी सुल्तान अब आपको मिला जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया, जैसे शिवाजी ने कराया था। सेम उसी तरह अब आपको ये मिल रहा है फिरोज तुगलक, जिसका 2 बार राज्याभिषेक हो रहा है। तो इस तरह करके ये इसका बैकग्राउंड था। फिरोज की जो माता थी, ध्यान रखेंगे, माता, ये फिरोज की माता हैं, एरो लगा के आप लिख सकते हैं माता। ये एक हिंदू थी, ध्यान रखेंगे, जिनका नाम बीबी जौला था। बीबी जौला ये एक हिंदू महिला थी। ये हिंदू महिला थी, यानी ये हिंदू माता से उत्पन्न पुत्र था। ध्यान रखेंगे, फिरोज एक हिंदू माता से उत्पन्न पुत्र था। और इसके बारे में कहा जाता है ये बीबी जौला एक राजपूत महिला थी।
ध्यान रखेंगे ये एक राजपूत थी, यानी बहुत बहादुर महिला थी। कुछ गुण इस बीबी जौला के फिरोज तुगलक पर ही पड़े। ये सैनिक दृष्टि से तो बिल्कुल ही सफल नहीं रहा, क्योंकि इसने बंगाल पर 2 अभियान किए, वो दोनों के दोनों असफल रहे। सिंध पर जब सेना भेजता है अपनी, जहां पर एक तरह से मोहम्मद बिन तुगलक की हत्या हुई है, डेथ हुई है, वहां पर जब सेना भेजता है तो सेना रास्ता ही भूल जाती है। ये प्रश्न पूछा गया है, किस अभियान पर जाते हुए फिरोज तुगलक की सेनाएं अपना रास्ता भूल जाती हैं? तो ध्यान रखेंगे सिंध के क्षेत्र पर जब सेना जाती है तो अपना रास्ता ही भूल जाती है। तो इस तरह जब सिंध के अभियान पर इसकी सेनाएं अपना रास्ता ही भूल जाती हैं, तो आप इसको कैसे सैनिक दृष्टि से सफल व्यक्ति कह सकते हैं? तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें सैनिक गुणों का अभाव था। ये सैन्य रूप से असफल रहा। ये सैन्य रूप में असफल रहा। ऐसा क्यों रहा? ऐसा अगर आपको देखना है तो ध्यान रखेंगे इसके समय 2 अभियान किए गए। पहला किया गया बंगाल पर। ये बंगाल अभियान सेना अपने आप लौट आई, ना ही युद्ध कर पाई, यानी इस युद्ध को असफल कर दिया गया। बंगाल पर ऐसा 2 बार किया गया कि सेनाएं गईं और युद्ध जीत नहीं पाई और पहले ही लौट आई। तो इस तरह बंगाल के दोनों अभियान असफल रहे। इसके साथ साथ इसने सिंध पर एक अभियान भेजा था। सिंध पर जब अभियान भेजता है ना, तो इसके बारे में कहा जाता है सिंध अभियान पर कि ये सिंध अभियान किया तो इसने, लेकिन सेना रास्ता ही भूल गई। सेना रास्ता ही भूल गई। अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों रहा, सेना क्यों रास्ता भूल गई है। भारतीय फौजें ऐसी हैं जिनको ये तक पता है कि पाकिस्तान का बालाकोट कहाँ पर है, उसको एक एक पॉइंट पता है और जाकर के सीधे एयर स्ट्राइक कर देती है। आप सबको पता होगा एक तरह से कहते हैं मिनिमम पॉइंट्स तक सेना के लोकेशन में होते हैं। सेना उन पर नज़र रखती है, जब चाहे जिस तरह चाहे वो ऑपरेशन कर सकती है। लेकिन यहाँ एक ऐसी सेना है जो रास्ता ही भूल गई। ऐसा वास्तव में फिरोज तुगलक की नादानी कहा जाएगा, यानी सैन्य दृष्टि से ये शासन पूरी तरह से असफल शासक रहा। तो इसके बारे में अब हम समझेंगे इसकी सैन्य व्यवस्था। तो हेडिंग डाल लेंगे छोटी सी, इसकी सैन्य व्यवस्था, एक एक पे चर्चा करेंगे। सैन्य व्यवस्था, ये सैनिक दृष्टि से बिल्कुल ही असफल शासक रहा। पहला तो प्रश्न ये रहा कि ये सैन्य व्यवस्था की दृष्टि से असफल रहा। इसने कुछ काम ही ऐसे कर दिए, इसने सैनिकों के सेना निवृत्त के नियम जो थे वो बिल्कुल सरल कर दिए। ध्यान रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे पूछा गया है कि सेना निवृत्त के जो नियम थे वो किसने सरल किए? सैनिकों के सेवा निवृत्त के नियम जो थे सरल कर दिए। ये फिरोज तुगलक ही था जिसने कहा कि सैनिक अब अपने स्थान पर ड्यूटी पर अपने प्रतिनिधि भी भेज सकते हैं। यानी अगर कोई सैनिक ड्यूटी करना नहीं चाहता है, जैसे आपके भैया या आपके पिताजी ड्यूटी पर हैं और वो ड्यूटी नहीं करना चाहते, तो वो अब आपको भी ड्यूटी पर भेज सकते हैं। यानी वो खुद ना जा करके अपने प्रतिनिधि को किसी को ड्यूटी पर भेज सकते हैं। वो योग्य हो या ना हो, ये कोई फॉर्मेलिटीज नहीं रखता या कोई मायने नहीं रखता, उसको सेना में पहुंचने का मौका मिल जाएगा। तो याद रखेंगे ये कहता है सैनिक अपने प्रतिनिधि भी भेज सकते हैं। सैनिक अपने प्रतिनिधि भी भेज सकता है। तो ये था दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान जो सैनिकों को कह रहा है अब तुम अपने प्रतिनिधि भेज दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस संख्या होनी चाहिए। इसीलिए तो जब ये अपने प्रतिनिधि भेजते हैं
तो याद रखेंगे अशिक्षित सेना, एक तरह से असंगठित सेना, जिसके पास कोई सैनिक अभ्यास नहीं, तो वो अपना अभियान तो वैसे ही भूल जाएगी। इसको युद्ध लड़ने की, यानी इस तरह की सेना को युद्ध लड़ने का कोई अच्छा अभ्यास होता नहीं, क्योंकि कभी युद्ध की कमान इन्होंने संभाली नहीं। जो योग्य सैनिक है वो घर पे बैठे हैं। तो इसने क्या कर दिया, इसने कर दिया कि जब भी बंगाल का अभियान हुआ 2 बार, दोनों बार असफल हो गया। तो ये था इसका मूल कारण जो सेना के रूप में आपको दिख रहा है। इसके अभियान क्यों असफल हुए, इसको क्यों सैन्य देश से असफल शासक घोषित किया गया, ये इसका कारण था। इसके साथ साथ ही इसने सैनिकों के लिए कहा कि अब हम तुम्हें वेतन नहीं देंगे। तो दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान जो सैनिकों को वेतन नहीं देता है, सैनिकों को वेतन नहीं, जब सैनिकों को वेतन नहीं दे रहा है तो अब सैनिक अपने आप में एक आक्रोशित कि ये हमें वेतन नहीं देगा। तो उन सैनिकों को ये वेतन दे करके कहता है कि ठीक है, अच्छा तुम्हें वेतन चाहिए, मैं तुमको जागीर दिए दे रहा हूँ। यानी इसने सैनिकों को वेतन ना दे करके कहा कि तुम जागीर ले लो, यानी तुम खेत ले लो। तो इनको जागीर दे करके उसने संतुष्ट किया। अब सैनिक चलो थोड़ा बहुत मान गए कि चलो कुछ तो दे रहा है, लेकिन इसकी ड्यूटी भी हम मन से नहीं करेंगे। अगर सैनिक को अच्छा वेतन मिलता है, उसको अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, तो वो अपने देश के लिए जान तक लुटाने की कुव्वत रखता है। भारतीय सैनिकों के बारे में आप जानते हैं। तो इस तरह की ये सोच लेकर के अपने सैनिकों को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ भी हो, बस एक संख्या बनाए रखो, बाकी कुछ भी नहीं करना आपको। तो इसी तरह इसने जब वेतन की जगह पर एक तरह से जागीर देनी शुरू कर दी, तो सैनिकों के मन में भी शासक के प्रति कुछ अच्छा भाव रहा नहीं। इन जब वेतन के जगह पर जागीर दी जाती थी, इस जागीर को वजह कहा जाता था, वजह कहा जाता था। यानी तुगलक वंश में जो जागीरें बांटी गई उनको वजह नाम से जाना गया। और इनका उपभोग करने वाले, यानी इन वजह का उपभोग करने वाले, उपभोग करने वाले, ये जो उपभोग करने वाले लोग थे, इनको वजहदार कहा गया, वजहदार कहा गया। तो ये जो वजहदार थे, यानी एक तरह से कह सकते हैं जागीर यानी वजह का उपभोग करने वाले जो वजहदार लोग थे, इन्होंने एक जो दीवाने वजारत नाम का विभाग था, जिसे इल्तुतमिश ने गठित किया था। आप सबको बताया गया था इल्तुतमिश ने कुल 3 विभाग गठित किए हैं, उनको आपको याद रखना था। अब आप भूल चुके हैं तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन क्लास में होते तो आप सबसे पूछा जाता। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश के 3 विभाग थे, आप सबको बताया भी गया था। पहला था दीवान ए वजारत, दीवान ए वजारत। जिन बच्चों को ये तैयार है, बहुत सुंदर। ये वित्त मंत्री था, यानी धन के मामले देखता था, कर, जागीर, ये सब देखता था। ये दीवान ए वजारत का काम था। दूसरा विभाग था जिसे दीवान ए रसालत के नाम से देखा जाता था। ये जो रसालत का मंत्री होता था, इसे विदेश मंत्री कहा जाता था, यानी विदेश के मामले देखता था। यानी इस सल्तनत के बाहर के जो क्षेत्र हैं उनके मामले देखता था, कैसे उनके प्रति युद्ध की रणनीति होगी, कैसे उनसे संधि की जाएगी, ये सब मामले देखता था। तीसरा होता था दीवाने इंशा, दीवाने इंशा। ये पत्र व्यवहार का मंत्री होता था, यानी राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य ये देखता था। तो पत्र व्यवहार का मंत्री। तो जब इल्तुतमिश ने इन 3 विभागों को बनाया, तो ये जो दीवाने वजारत नाम का विभाग था, यानी ये वित्त विभाग था, इसी के तहत ये वजहदार लोग आते थे, इन्हीं को वजहदार कहा जाता था। तो सबसे ज़्यादा जो वजहदार हुए, यानी दीवाने वजारत का एक प्रश्न आता है, चरमोत्कर्ष कहाँ पर देखा गया, तो इस तुगलक वंश में ही देखा गया। तो यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध प्रश्न आया, यूपीएससी ने पहली बार पूछा था कि वजहदार या वजारत का जो चरमोत्कर्ष है वो किसके समय है। नोट करके इसको लिख लेंगे, नोट, वजारत का चरमोत्कर्ष फिरोज के शासनकाल में रहा, फिरोज के शासन काल में रहा। तो ये प्रश्न बहुत
अच्छा है, इसको आईएएस में भी पूछा गया है। इसके साथ साथ स्टेट पीसीएस में तो अनेकों बार इस प्रश्न को पूछा गया है। इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा। वजारत का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ गए। इल्तुतमिश ने दीवाने वजारत नाम का एक विभाग बनाया था, लेकिन ये जो दीवाने वजारत के तहत बंटने वाली जो जागीरें थी उनका चरमोत्कर्ष यानी वजहदार सबसे ज़्यादा फिरोज तुगलक के शासनकाल में रहे। इसीलिए कहा जाता है कि फिरोज तुगलक के शासनकाल में वजारत का चरमोत्कर्ष था। अगर पूछा जाए किस वंश के समय रहा, तो वजारत अगर वंश में पूछी जाती है तो वंश बिना शक के आप सब बताएंगे कि तुगलकों के समय यानी तुगलक वंश, क्योंकि तुगलक वंश का ही तो ये शासक है, तो तुगलक वंश में। तो इस तरह करके प्रश्न घुमाने की वो अगर आपसे चेष्टा करता है तो फिर आपका उत्तर भी बहुत सधा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह करके इसने सैनिकों के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की। फिर इसके बाद में इसका रहा सैन्य पहलू, तो अब आप देख चुके, अब आपको देखना है इसका धार्मिक पहलू। तो अगली हेडिंग आपके पास होगी फिरोज की धार्मिक नीतियां। तो हेडिंग डाल लेंगे धार्मिक नीतियां। धार्मिक रूप से तो ये बिल्कुल उदार नहीं कहा जाएगा, ये कट्टर शासक ही कहा जाएगा, क्योंकि इसने उलेमाओं को जब अनियंत्रित छूट दे दी तो पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है, कौन सा सुल्तान है जिसने उलेमाओं को अनियंत्रित छूट दे दी? उलेमाओं को अनियंत्रित छूट दे दी। अनियंत्रित छूट किसी के लिए भी हानिकारक है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। अगर उसे अनियंत्रित छूट मिल गई तो वो भी ऐसे कार्य करेगा जो शासन के या प्रशासन के हित में नहीं होंगे, जो वास्तव में लोगों के, जनता के हित में नहीं होंगे। तो इस तरह करके उलेमाओं को जब इसने अनियंत्रित छूट दी तो अब ये उलेमा इसको इस प्रकार से यूज करेंगे कि अब आप देखिएगा कैसे ये कार्य करता है। तो उलेमाओं को जब इसने छूट दी तो इस छूट के क्रम में सबसे पहला कार्य उलेमाओं ने कहा कि अब तुम ब्राह्मणों को भी नहीं बख्शोगे। तो याद रखेंगे इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, ब्राह्मणों से भी जजिया ले लिया। जजिया मूर्ति पूजकों से लिया जाता था, यानी जो गैर इस्लामिक लोग होते थे, यानी इस्लाम को ना मानने वाले लोग होते थे, उनसे लिया जाता था। तो जजिया के बारे में कहा जाता था कि ये जो मूर्ति पूजकों से कर लेते हैं जजिया, इसका शरीयत में उल्लेख है। शरीयत के कुल 4 कर हैं, जजिया, ज़कात, खुम्स और खिराज। जजिया मूर्ति पूजकों से लिया जाता है, ज़कात धनी मुस्लिमों से लिया जाता है, उनकी आमदनी का 1/40वां हिस्सा यानी 2.5%, ये धनी मुस्लिमों से लिया जाने वाला ज़कात कर था। खुम्स लूट का धन होता था। लूट के धन के बारे में कहा जाता था कि जब कोई बाहरी आक्रमणकारी भारत के किसी क्षेत्र पर आक्रमण करेगा और जितना धन लूट कर ले जाएगा उसका 80% अपनी सेनाओं में वो बांट सकता है और 20% शासक को दे सकता है, यानी जो खलीफा होगा उसको दे सकता है, क्योंकि खलीफा के द्वारा ही ये आक्रमणकारी भेजे जाते थे। पहला आक्रमणकारी आप सबको पता है अरब देश से आया था, मोहम्मद बिन कासिम। उसने जितना धन लूटा उसका 80% उसने अपनी सेनाओं में बांट दिया। ये खुम्स था जो 80% बांट रहा है और 20% उसने खलीफा को दे दिया। फिर इसके बाद में खलीफा आपको पता है उस समय वाहिद हुआ करता था। फिर इसके बाद आप जब गजनवी को देखेंगे, गजनवी ने भी यही किया, 80% वो अपने पास यानी अपनी सेनाओं में बांट देता है और 20% खलीफा को। गौरी ने भी सेम यही किया। आगे चल करके जब इल्तुतमिश का शासनकाल आता है तो वो आक्रमणकारी नहीं रहा। उसने क्या किया, उसने दिल्ली सल्तनत का एक तरह से वास्तविक संस्थापक बन के आया और उसने दिल्ली सल्तनत को भारत के रूप में देखा। याद रखेंगे उसने कहीं भारत से बाहर धन जाने नहीं दिया। खलीफा से उसने नासिर अमीरुल मोमिनीन की उपाधि जरूर मांगी, यानी मुस्लिमों का बहादुर नेता तो जरूर कहा, लेकिन खलीफा को कोई विशेष धन वो नहीं देता है। इसलिए भारत का अभी तक धन जो था वो इतना बाहर नहीं गया था कि भारत बहुत गरीब हो सके, क्योंकि आप सबको पता है औरंगजेब के शासनकाल तक, यानी मुगलों के आप कह सकते हैं अंतिम शासक तक, जो कि आधुनिक भारत से पहले यानी मिडिवल हिस्ट्री तक आप पढ़ते हैं, यानी मुगलों का मिडिवल हिस्ट्री तक अंतिम शासक औरंगजेब को ही मानते। तो औरंगजेब जब 1707 से गद्दी से हटता है तो उस समय तक भारत के पास
1/4 धन था दुनिया का, यानी दुनिया जीडीपी का, यानी दुनिया की जीडीपी का करीब 25% धन अकेले भारत रखता था। तो इस तरह करके यहाँ पर अब ये उलेमाओं को जब अनियंत्रित छूट देता है तो ये कहते हैं इस पर जजिया लगाओ। तो ये था अब वो सुल्तान जो उलेमाओं के एक तरह से कठपुतली शासक के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो ब्राह्मणों पर जब ये जजिया लगा देता है तो ब्राह्मण जो थे वो नाराज हो गए। इनके ऊपर जो लगा जजिया कर था उसको आप सब जानते हैं, जजिया मूर्ति पूजकों से लिया जाता था। ये मूर्ति पूजकों से लिया जाता था और इनके बारे में कहा जाता था कि इसमें छूट जो होती थी वो महिलाओं को मिलती थी, यानी महिलाएं जजिया नहीं देंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, महिलाओं को इससे ना देने की भी एक तरह से व्यवस्था की गई थी। इसी तरह चाहे वो भिखारी हों, भिखारियों से भी जजिया नहीं लिया जाता था। इसी तरह चाहे वो बच्चे हों, उनको भी इससे वंचित रखा गया था, यानी बच्चे भगवान का रूप होते हैं ऐसा शरीयत में माना गया, बच्चों को भी नहीं कहा तुम दो। इसी तरह ब्राह्मणों को भी इसमें रखा गया था कि ब्राह्मण भी जरिया नहीं देंगे तो चल जाएगा, तो ब्राह्मणों को भी एक तरह से इसमें रखा गया था। लेकिन ये ऐसा शासक निकल करके आता है जो ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल लेता है। तो ब्राह्मणों से जजिया वसूल लिया, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, इसको ध्यान रखना। दूसरा काम क्या किया, अब ये उलेमाओं के कहने पर ही मंदिर तोड़ना शुरू करता है। तो उसने पुरी का जगन्नाथ मंदिर तोड़ दिया, पुरी का जगन्नाथ मंदिर तोड़ दिया। ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर था, दुनिया इसके बारे में जानती थी। जगन्नाथ भगवान का मंदिर जो दुनिया में जाना जाता था उसको इसने क्या किया, तोड़ दिया। फिर इसके बाद में उलेमाओं के कहने पर ही इस समय का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर जिसे कांगड़ा का मंदिर कहा जाता था, ये ज्वाला देवी का मंदिर होता था। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और आप सबको पता है यहाँ पर ज्वाला देवी का मंदिर है जिनकी ज्योति हमेशा जलती रहती। इस मंदिर को भी तोड़ दिया इसने। इस मंदिर को भी इसने तोड़ दिया। अब इसकी जो एक तरह से नीति थी वो सबके सामने आ गई कि ये उलेमाओं के कहने पर कुछ भी कर सकता है, यानी अब ये एक कट्टर शासक के रूप में पूरी तरह से स्थापित हो गया। अब दिल्ली सल्तनत में इसके भय का एक माहौल बन गया। हिंदुओं को लगने लगा कि अब वो सुरक्षित नहीं है, जिस कारण हिंदुओं ने इसका बहिष्कार करना शुरू किया। अब इस बहिष्कार के क्रम में उसने क्या करना शुरू किया, उसने कहा ठीक है तुम करो हमारा बहिष्कार, हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेकर के आते हैं। उसने खलीफा का खुद को नायब कहा, यानी खुद को डेप्टी कहा। याद रखेंगे ये सब कार्य जब वो करता है तो कहता है कि मैं खलीफा का नायब हूँ, यानी खलीफा का डेप्टी हूँ, खलीफा ने मुझे बिठा रखा है कि तुम यही सब काम करोगे। तो ये इसकी एक तरह से उपाधि है कि इसने खलीफा का खुद को नायब कहा। खलीफा का नायब कहा। नायब मतलब होता है डेप्टी, याद रखेंगे, यानी खलीफा के अधीन रहने वाला एक शासक कहा खुद को, ऐसा ये अपने आप को बताता है। इन सब चीज़ों से जब उसका एक तरह से मन भर गया कि हिंदुओं पर तो अब अत्याचार कर लिए, तो दूसरी रणनीति अपनाता है कि अब मुस्लिमों को वो और अधिक मजबूत करे, वो बढ़ावा दे। तो यहाँ पर हिंदुओं को तो पहले वो दबाता है, अब मुस्लिमों को कहता है तुम्हारे उत्थान के लिए मैं कुछ कार्य करूँगा। तो इस धार्मिक नीति के तहत ही उसने क्या किया, इसी धार्मिक कट्टरवाद के तहत उसने और काम किए मुस्लिमों के लिए। अब वो मुस्लिमों के लिए क्या करता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए मुस्लिमों के लिए। तो याद रखेंगे मुस्लिमों के लिए उसने कहा तुम हज यात्रा पर जाओ, तुम्हारा जितना खर्च लगेगा वो राज्य देगा, यानी हज यात्रा का खर्च राज्य देगा। ये ऐसा पहला सुल्तान था जिसने राजकीय खर्च पर हज यात्राएं करानी शुरू कर दी। ध्यान रखेंगे ये प्रश्न ऐसे ही पूछा गया जैसा मैंने आपको बताया, राजकीय
धन पर हज की यात्रा कराने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान? कितना अच्छा प्रश्न है। अगर जिसे अच्छा पता है, कॉन्सेप्ट पता है, वही कर पाएगा। तो ये फिरोज तुगलक था जिसने राजकीय खर्च पर सुल्तान के एक तरह से कोष से निकाल करके इसने क्या कर दिया था, लोगों को हज यात्राएं कराई थी। इसके साथ ही उसने इतना ही नहीं किया, इसने क्या किया, इसने मुस्लिमों के लिए एक विभाग बनाया जिसे दीवाने खैरात के लिए कहा गया। ये दीवाने खैरात, खैरात यानी मुफ्त में दी गई एक कोई भी चीज, कहते नहीं है क्या खैरात में मिल गई है, फ्री में मिल गई है क्या। तो इसने दीवाने खैरात नाम का एक विभाग बनवाया और कहा ये जो विभाग है ये लोगों को दान देगा लोगों को, लेकिन सिर्फ इसमें मुस्लिमों को ही दान दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी हिंदू को इसके तहत फायदा नहीं मिला। जितना भी इस विभाग के पास पैसा आवंटित होता था वो सब का सब हज यात्रा पर या फिर किसी मस्जिद के निर्माण में, इस तरह करके इसने अपना सारा पैसा इसमें लगा दिया। ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद इसने कहा ठीक है अभी हमारा मन और नहीं भरा, तो उसने क्या कर दिया, इन मुस्लिमों के लिए एक मुफ्त का अस्पताल बनवा दिया जिसका नाम रखा इसने दारुल सफा। ये जो दारुल सफा था ये एक खैराती अस्पताल था, यानी मुफ्त में चलने वाला अस्पताल था। ये दान विभाग था। ये एक तरह से आपको याद रखना है कि खैराती अस्पताल था, फ्री में दवाई देने वाला अस्पताल था, कोई भी खर्च नहीं लिया जाता था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि दीवाने खैरात की स्थापना किसने की, तो आप याद रखेंगे फिरोज तुगलक। ये दान देने के लिए विभाग गठित हुआ था, ये सब वो मुस्लिमों के लिए करता है। इसी तरह दारुल सफा खैराती अस्पताल की भी वो स्थापना करता है। इसके साथ ही साथ उसने और क्या किया, उसने एक रोजगार दफ्तर की स्थापना कर दी। कहा कि अब जो भी बेरोजगार हैं उनको यहां से रोजगार दिया जाएगा। रोजगार दफ्तर की स्थापना करता है रोजगार देने के लिए, यानी रोजगार देने के लिए। भारत में भी इस तरह के लिए कई सारे दफ्तर स्थापित हैं, चाहे वो यूपी के लिए हों, चाहे वो एमपी के लिए हों, चाहे वो केंद्र लेवल के हों, लेकिन सब के सब आज भारत में बेरोजगारी को खत्म नहीं कर पा रहे। ये दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान ऐसा रहा जिसके समय बेरोजगारी की समस्या एकदम न्यूनतम रही, यानी कोई भी व्यक्ति इसके समय बेरोजगार नहीं मिला। इसके समय जो भी दास बनाए गए उनकी स्थिति अभी आपको देखनी है, सब समझ में आ जाएगा। तो इस तरह करके रोजगार दफ्तर की वो स्थापना करके सबको रोजगार देने का एक प्रयास करता है। ध्यान रखेंगे। फिर अगली ओर बढ़ जाइए और अगली हेडिंग डाल लीजिए, क्योंकि यही से अब दासों का कॉन्सेप्ट चलता है, क्योंकि इसने दासों के लिए बहुत कुछ किया है। प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। दासों के प्रति नीति, यानी इसने दासों के प्रति कैसी नीति रखी, अब उसे समझ लीजिए। इसने दासों के प्रति अपनी बहुत ही संवेदनशील नीति रखी, यानी उनके प्रति ये बहुत भावुक रहा, उदार रहा। तो ये याद रखेंगे, दासों के प्रति तो उदार रहा, क्योंकि इस उदारता को देखते हुए ही उसने विदेशों में दास जो बेचे जाते थे, जैसे दास जो होते थे यानी गुलाम जो होते थे, उनको दुनिया के किसी भी हिस्से में ये सुल्तान जाकर के बेच सकते थे। ये सब कार्य दिया जाता था इन्हीं के विभाग के किसी अच्छे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो सुल्तान के लिए इन दासों को बेचकर अच्छा खासा धन लेकर आए। लेकिन इसने इन दासों की बिक्री पर रोक लगा दी। तो ध्यान रखेंगे, दासों की बिक्री पर रोक, दासों की बिक्री पर इसने रोक लगा दी। रोक लगाकर पता क्या कहता है, कहता है कि कोई बात नहीं, जब ये स्थिति आ जाती है यानी दासों की बिक्री पर रोक लग जाती है, तो इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा दास रहे। दासों की संख्या सल्तनत में सर्वाधिक, दासों की संख्या सल्तनत में सर्वाधिक। इसके शासनकाल में सर्वाधिक दास रहे हैं, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है।
ये सर्वाधिक जो रहे हैं इनकी संख्या आपको याद रखनी है 1.8 लाख, यानी 1,80,000 इसके समय में दास रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसने भारत के बाहर दासों की बिक्री पर रोक लगा दी थी, यानी अब कोई दास बाहर बिकने नहीं जाएगा। जैसे आप सबको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी कबीले का रहने वाला था, विदेशी था। इल्तुतमिश भी इसी तरह इलवारी तुर्क था, ये भी विदेशी था। ये सब बाहर से खरीद करके देश में आए थे, दास थे। लेकिन अब क्या है, भारत के जो दास हैं इनको बाहर बेचा नहीं जाएगा। इसने दासों की सहूलियत के लिए विभाग बनवाया एक, जिसका नाम रखा इसने दीवाने बंदगान। कहा कि इन दासों की देख रेख के लिए, इनके लिए जो भी खर्च आएगा, इनको रोजगार के लिए, इनकी समस्याओं के लिए, ये विभाग जो दीवाने बंदगान है ये देखेगा। तो इसने याद रखना क्या किया था, इसने दासों के लिए इस विभाग की स्थापना की थी। दासों के लिए गठित विभाग। तो ये थी इसकी एक तरह से दासों के प्रतिनिधि। जब ये सब करता है ये, तो वास्तव में इसके शासनकाल में दासों की संख्या इतनी हो जाती कि अब इसका अगला जो स्वरूप था वो था इनको रोजगार देना। तो इन रोजगार देने के लिए उसने दिल्ली सल्तनत में 36 शाही कारखाने लगवाए। 36 शाही कारखाने लगवाए। 36 शाही कारखाने लगवाता है और इनमें दासों की संख्या बहुत बड़ी जो थी वो नियुक्त कर देता है। ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद अभी भी कुछ दास बच जाते हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पाता, तो उनके लिए पता क्या करता है, उनके लिए करता यह है कि अशोक के 2 स्तंभ, अशोक के 2 स्तंभ, अशोक के 2 स्तंभ जो अभी तक दिल्ली और मेरठ स्तंभ के नाम से जाने जाते थे, मेरठ स्तंभ के नाम से जाने जाते थे, उनको ये लेकर कहाँ स्थापित कर देता है, फिरोज शाह कोटला में। फिरोज शाह कोटला, ये भी फिरोज शाह कोटला जो है इसे दिल्ली के नाम से ही जानते हैं, और इसकी स्थापना भी फिरोज तुगलक ने की है। अभी इसके बारे में देखेंगे। तो अशोक के 2 स्तंभ जो दिल्ली मेरठ के नाम से जाने जाते हैं, कभी कभी आपको इस दिल्ली की जगह टोपरा भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये दिल्ली स्तंभ है जिसको टोपरा स्तंभ भी कहा जाता है। तो अशोक के 2 स्तंभ दिल्ली मेरठ लेकर के स्थापित कर देता है। कहां पर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। इनमें एक बहुत बड़ी संख्या दासों की लगाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं ये अशोक के जो स्तंभ हैं ये बहुत बड़े हैं। इनकी एक तरह से पत्थर पर बनाए गए स्तंभ हैं, जो इनकी जो एक तरह से वजन है वो बहुत बड़ा है। इनमें कई हजार दासों की संख्या ये नियुक्त करता है। इन्हीं बहुत बड़ी संख्या दासों की यहाँ रोजगार पे लग जाती। ये प्रश्न इस तरह पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान है जो अशोक के 2 स्तंभ ला करके फिरोज शाह कोटला में स्थापित करता है। तो फिरोज तुगलक। अशोक के स्तंभ दिल्ली और मेरठ किसने फिरोज शाह कोटला में स्थापित किए, तो फिरोज तुगलक। तो इस तरह करके उसके प्रश्नों की संख्या इस पॉइंट से कई बार बहुत तरीके से बनी है, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में अभी भी उसका मन इन दासों की रोजगार से लेकर के भरा नहीं था, तो उसने क्या किया, उसने अगला एक और रचनात्मक कार्य कर दिया इन दासों के लिए। कहा कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब नगरों की सीधे स्थापना करेंगे। रोजगार देने के लिए उसने नगरों की स्थापना करनी शुरू की, नगरों की स्थापना की। और याद रखेंगे इसने 300 बड़े नगरों की स्थापना की है। 300 नगरों की ये स्थापना करता है, और इन 300 नगरों में दासों की संख्या जितनी थी पूरी की पूरी खप गई। अब राज्य के बेरोजगार लोगों को भी इनमें लगाया गया। यानी ये वो सुल्तान था जो निर्माण कार्य पर जोर देता है। याद रखेंगे, निर्माण कार्य पर जोर देता है, निर्माण कार्य पर जोर देता है। इस निर्माण कार्य के लिए उसने एक विभाग भी बनवाया है। याद रखेंगे, निर्माण कार्य पर जोर देता है और इस विभाग को भी बनवाता है, निर्माण विभाग।
विभाग बनवाया, उसका नाम क्या रखा? निर्माण विभाग। इस तरह करके उसने दिल्ली सल्तनत को एक रोजगार देने के लिए रोजगार दफ्तर और निर्माण कार्य पर जोर के लिए निर्माण विभाग भी बनवाता है। तो ये था दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जो अपने दासों के लिए, अपने लोगों के लिए, रोजगार के लिए इतने रचनात्मक कार्य कर रहा है। इसकी सोच अभी यहीं खत्म नहीं हुई। खत्म इसलिए नहीं हुई क्योंकि अभी बहुत बड़ी संख्या है जिसको आप देखेंगे कि ये किस तरह रोजगार प्रदान करता है। तो अब इसकी अगली नीति डाल लेंगे कि फिरोज की कृषि के प्रति नीति। तो हेडिंग डाल लेंगे फिरोज की, देखेंगे क्या? फिरोज की कृषि नीति। आपने देखा कैसे फिरोज ने दासों के प्रति अपनी जो नीति बनाई थी उसका अगला चरण रहा फिरोज की कृषि नीति। दासों के बारे में आप समझ चुके हैं कि उसने दासों के लिए कितने अच्छे कार्य किए। अब आती है उसकी कृषि नीति। कृषि नीति को उसने अपनी सिंचाई योजनाओं के तहत इतना विकसित कर दिया कि दाम बिना ही बढ़ाए उसने क्या कर दिया, जो एक तरह से महंगाई दर थी या बेरोजगारी थी या जो भी इसकी समय की कमियां थी वो एकदम दूर हो गई। इसकी कृषि नीति को आप कुछ इस तरह समझेंगे। इसने सबसे पहले किसानों के लिए सिंचाई सुविधाएं विकसित करनी शुरू की। सिंचाई सुविधाएं, आप सबको पता है अगर भारत में सिर्फ 100% सिंचाई पहुंचा दी जाए तो उत्पादन को दोगुना किया जा सकता है। आप सबको पता है गेहूं का उत्पादन 25 करोड़ टन होता है। अगर सिर्फ सिंचाई सुविधाओं को ही पूरी भूमि पर 100% पहुंचा दिया जाए तो उत्पादन को दोगुना किया जा सकता है, यानी 50 करोड़ टन। और भारत अभी खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर देश है, यानी खाद्यान्न को खरीदना नहीं पड़ता है हरित क्रांति के बाद से। और अगर ये उत्पादन दोगुना हो जाए तो बताइए आप कितना बड़ा एक प्रॉफिट हो जाएगा भारत को अगर सिर्फ 100% सिंचाई पहुंचा दी जाए। भारत में आप सभी को पता है कृषि आज भी जो होती है मौसम के अकॉर्डिंग होती है। गेहूं के समय सिर्फ गेहूं की फसल बोई जाएगी, धान के समय सिर्फ धान लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर ये परंपरागत जो खेती होती है उसका नुकसान भी बहुत झेलना पड़ता है किसानों को, क्योंकि आप सब जानते हैं मौसम पता नहीं कैसा रहे, मौसम का पूर्वानुमान लगा करके अगर खेती की जाती है तो इसे ही वैज्ञानिक कृषि कहते हैं। अब भारत में वैज्ञानिक कृषि का अभाव रहा जिस कारण भारत का औसत उत्पादन जो है वो घर के अंदर ही खप जाता है, यानी परिवार में ही खप जाता है। तो इसने क्या किया, सिंचाई सुविधाओं का पहला ध्यान दिया कि विकास कराएगा। तो ध्यान रखेंगे इसके खुद के चाचा गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में पहली बार नहर बनवाई थी। गयासुद्दीन तुगलक आपको पढ़ाया गया, उसमें लिखा है आपने कि नहर बनवाने वाला पहला सुल्तान तो गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन ये क्या करता है, ये तो नहरों का जाल बनवाने वाला सुल्तान है। तो अगर पूछा जाए नहरों का जाल किसने बनवाया, ये प्रश्न ऐसे ही पूछा गया पीसीएस में। नहरों का जाल बनवाने वाला सुल्तान, बनवाने वाला सुल्तान नहरों का जाल बनवा देता है और कहता है कि अब जितनी भी नहरें हैं वो अपने जल के साथ भारतीय कृषि को लाभान्वित करेंगी। ध्यान रखेंगे इसके पहले क्रम में ये प्रश्न पूछा गया है कि किसने यमुना और सतलुज नदियों को जोड़ दिया। तो ध्यान रखेंगे इसने यमुना और इसकी सहायक नदियों को सतलुज से जाकर के जोड़ दिया। अब ये 5 नदियों का एक ऐसा जाल बन जाता है जो वास्तव में दिल्ली सल्तनत के एक बड़े क्षेत्र को सिंचित करता है। पंजाब जैसे क्षेत्र इसी समय अग्रणी हो गए उत्पादन में, जो आज भी बने हुए हैं। ध्यान रखेंगे फिर इसके बाद में आज भी इसकी कुछ नदियां हैं जो वर्तमान में भी चर्चित हैं, जिनमें उलुखनी और फिरोज रजबहा ये नदियां आज भी बह रही हैं। फिरोज रजबहा इनकी चर्चा तो अभी भी होती है। ये वो नदियां हैं जो वर्तमान में भी क्या हो रही हैं, चल रही हैं। फिरोज रजबहा
ध्यान रखेंगे ये फिरोज, रजबहा और उलुग खनी ये नदियां हैं जो वर्तमान में भी चल रही हैं। तो इस तरह के दिल्ली सल्तनत में इसने सिंचाई सुविधाओं का एक बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप किया, यानी नहरों का जाल बनवाता है। अगर पूछा जाए नहरों का सबसे ज़्यादा विकास दिल्ली सल्तनत में किसके समय हुआ, तो सर्वाधिक नहरों का विकास भी इसी के समय हुआ। नहरों का सर्वाधिक विकास, नहरों का सर्वाधिक विकास इसी फिरोज के समय हुआ। आप सबको पता है इसने नहरों का जाल बनवा दिया। तो इस तरह कह के इसने नहरों के लिए बहुत सारे काम किए। ये यहीं पर नहीं रुकता है, इसने दिल्ली सल्तनत में 30 झीलों का निर्माण कराया, 30 झीलें बनवाई। साथ ही साथ इसने 50 बांध बनवाए, यानी उस समय का एक सुल्तान जो नहरों पर बांध बनवा देता है, तो ध्यान रखेंगे वो फिरोज तुगलक ही था। यही नहीं रुका, उसने 150 कुएं भी खुदवा दिए कि राज्य में पानी पीने के लिए लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह करके वो एक अपना जो कृषि के प्रति सिस्टम था वो क्रिएट कर देता है, यानी सिंचाई सुविधाओं का विकास करा के उसने कृषि उत्पादन को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। और यही कारण था, इसके इसी रचनात्मक कार्य ने उसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा है। ध्यान रखेंगे उसकी आर्थिक सूझबूझ के कारण ही उसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे तो इस तरह करके वो नहरों का एक सिस्टम क्रिएट करता है। जैसे ही वो इतने सारे कार्य करता है तो उसने इन सब के लिए एक सिंचाई कर भी लिया है। ध्यान रखेंगे सिंचाई कर ले लेता है, और उस कर का नाम पता क्या है, नक्की कर्व, नक्की ए सर्व। तो ये जो कर्व है नक्की ए सर्व, वो यही लेता है सुल्तान जो सिंचाई सुविधाओं से प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे तो इस तरह कह के उसने दिल्ली सल्तनत में नहरों के विकास को जोड़ दिया। ध्यान रखेंगे अगले इसके अगर पहलू पर जाएं तो अगला पहलू इसका है इसकी कर व्यवस्था। इस पर भी बहुत प्रश्न आए हैं। कर व्यवस्था, इसकी कर व्यवस्था जो रही, इसने शरीयत के अनुसार सिर्फ 4 करों को वसूलने की बात की। शरीयत के अनुसार सिर्फ 4 कर ही लेता है। वो 4 कर कौन से हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला आप सबको पता है जजिया, जिसका शरीयत में उल्लेख है, मूर्ति पूजकों से ले लेता है। दूसरा ज़कात, जो धनी मुस्लिमों से लिया जाता है। तीसरा खुम्स, ये लूट का धन था। और तीसरा खराज, जो खेती पर लगता था, यानी भूमि कर था, ये खराज। इसे मुस्लिमों से लिया जाता था, तब आपको बताया गया था उस्री के रूप में लिया जाता था या उस्र के रूप में लिया जाता था, और खराज का ये आधा होता था। अगर हिंदू इसे पूरा देते थे तो मुस्लिम इसे आधा देते थे, याद रखना। ये मुस्लिमों से लिया जाता था और ये जो खराज था ये हिंदुओं से लिया जाता था, और उस्र के रूप में जब इसे मुस्लिमों से लिया जाता था तो आधा लिया जाता था। ये अंतर आपको ध्यान रखना है। ये वो पॉइंट था जहां से लोगों का इस्लाम के प्रति रुझान बढ़ा, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, उनको फ़ायदा चाहिए था। उन्होंने खराज यानी पूरा कर देने के बजाय इस्लाम स्वीकार करके उस्र के रूप में आधा कर देना ज़्यादा उचित समझा। तो पहला इस्लामीकरण यहाँ से होना शुरू हुआ। दूसरा जजिया जिनके ऊपर लग जाता था, मूर्ति पूजकों के ऊपर, तो डरते थे, जानते थे बड़ी रकम हमें देनी पड़ेगी शासन को, तो वो इस्लाम को मान लेते थे, जजिया से बच जाते थे। तो इस तरह करके इन दो वो कर थे जिन्होंने लोगों को इस्लाम में जोड़ने का पूरा प्रयास किया। यानी साम दाम दंड भेद की नीति जो थी ये इस्लामिक सुल्तानों ने चरम पर पहुंचानी शुरू की। तो इस तरह करके उसने इन्हीं 4 करों को लेना शुरू किया। बाकी जो कर थे उनको कहा कि ये इस्लाम में उल्लेखित नहीं है, शरीयत में उल्लेखित नहीं है। उनको एक शब्द दिया उसने, अबवाब।
अबवाब। ये शब्द जो है एक बार पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया कि अबवाब क्या है, तो वो कर जिनका इस्लाम के शरीयत में उल्लेख नहीं है, यानी वो कर जिनका शरीयत में उल्लेख नहीं है। तो इस तरह करके उसने उन करों को लेना शुरू कर दिया जिनका अभी तक शरीयत में उल्लेख नहीं। तो यहाँ पर अबवाब जो था उसको इसने बैन कर दिया, यानी उसने कहा कि हम ये कर जो हैं वो नहीं लेंगे। अच्छा, ये जो अबवाब कर होते थे उनके बारे में ज़रा समझ लीजिए। जैसे एक घरी कर होता था, ये हाउस टैक्स था, यानी घरों पर लगने वाला टैक्स था, हाउस टैक्स। इसके बाद एक चराई कर होता था, इनका उल्लेख शरीयत में नहीं है, ये जानवरों के चराने पर लिया जाता था, यानी जब लोग जानवरों को चराने जाते थे तो उन पर लिया जाता था। ये दोनों ही कर याद रखेंगे, घरी और चराई अलाउद्दीन ने वसूले हैं, अलाउद्दीन ने लिए। इनको ये मना कर देता है, कहता मैं ये कर नहीं लूँगा, और इनको अबवाब के नाम से पहचान कराता है कि ये शरीयत में उल्लेखित नहीं है। तो इस तरह करके उसने अपनी कर व्यवस्था को एक विस्तृत रूप दिया। उसने खराज के रूप में एक सिंचाई कर लिया है, ध्यान रखेंगे। इसी खराज के अंतर्गत ही उसने नक्की ए सर्व नाम का, जो अभी आपको बताया गया है, नक्की ए सर्व नाम से जो कर लिया है वो सिंचाई कर था, और वो लेता कौन है? फिरोज। ध्यान रखेंगे ये लेकिन खिराज के अंतर्गत ही आ जाता था, ध्यान रखेंगे। ऐसा करके उसने अपनी कर व्यवस्था को एक सिस्टम के रूप में बता दिया। तो ये थी उसकी कर व्यवस्था। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि शरीयत के अनुसार कर लेने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, तो फिरोज तुगलक ही टिक करिएगा। दिल्ली सल्तनत में वो कौन सा सुल्तान है जिसने सिंचाई कर भी वसूला है? तो कौन था? फिरोज तुगलक। नक्की सर्ब कौन सा कर है? तो सिंचाई कर है। अगर पूछा जाता है किसने अबवाब करों को नहीं वसूला है, तो वो कौन है? फिरोज तुगलक, क्योंकि चराई कर या फिर जो घरी कर था ये वसूल नहीं करता है। तो इस तरह करके आपको इसके सिस्टम को समझना था। घरी और चराई कर कौन वसूलता है? तो ध्यान रखेंगे ये अलाउद्दीन खिलजी वसूलता है। तो इस तरह करके इसने अपने एक सिस्टम को क्रिएट किया। अब इसकी एक पॉइंट और पूछा जाता है, वो है मुद्रा व्यवस्था, वो है मुद्रा। इसकी मुद्रा के बारे में जरा चर्चा करते हैं। तो फिरोज तुगलक ने कुल 3 मुद्राएं चलाई हैं, 3 मुद्राएं चलाई। ये 3 मुद्राएं कौन कौन सी हैं जरा ध्यान दे देंगे। पहला था ससगनी, ससगनी ये चांदी की मुद्रा होती थी दिल्ली सल्तनत में। ये चांदी की अब तक की तीसरी मुद्रा है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे तो ये तांबे का अद्धा चलाता है, अद्धा चलाता है। ये तांबे की मुद्रा थी। और इसने तीसरी मुद्रा जिसे बिख के नाम से जानते हैं वो भी चला दी, और ये भी मुद्रा तांबे की होती थी। याद रखेंगे अगर आप ससगनी की तुलना करना चाहते हैं तो एक ससगनी बराबर होता था 6 टंका। टंका आपको पता है इल्तुतमिश ने चांदी की मुद्राएं जो चलाई थी वो टंका कहलाती थी। फिर इसके बाद में अगर कहा जाए कि अद्धा, तो एक अद्धा जो होता था वो ध्यान रखेंगे, अद्धा की अगर आप बात करें, अद्धा मतलब होता था आधा, यानी एक अद्धा बराबर होता था आधा जीतल, यानी ये जीतल से हल्की मुद्रा थी। फिर इसके बाद में अगर आपको देखना है बिख के बारे में, तो ध्यान रखेंगे ये जो बिख होता था, ये एक बिख जो होता था वो 1/4 होता था किसका? जीतल का। और ये जो जीतल थी ये भी तांबे की मुद्रा थी। और ये जो मुद्राएं हैं ये आपको पता है किसने चलाई हैं? इल्तुत ने चलाई हैं, इल्तुत
मिस्र ने चलाई। तो इस तरह करके उसकी मुद्रा के बारे में आप जानते हैं। ये 3 मुद्राएं उसने चलाई हैं, कौन कौन सी? पहली तो ससगनी, दूसरी अद्धा और तीसरी बिख। इनको याद करने के लिए आप एक कोड वर्ड ले सकते हैं, सब, यानी ससगनी, अद्धा, बिख को सब नाम से याद रख सकते हैं। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्राओं को डैड नाम से याद करते हैं, दोगानी, अदारी और दीनारी, तो उसी तरह आप ससगनी, अद्धा और बिक को सब नाम से याद कर सकते हैं। तो इस तरह करके फिरोज तुगलक की मुद्रा नीति रही। कुछ बातें फिरोज के बारे में और भी हैं, उनको हम अगली क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए आप फिरोज की इन चीज़ों को एक बार देख लीजिए, जो भी पॉइंट आपको बताए गए उनको समझ लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण तुगलक वंश का सुल्तान है, इसके बारे में प्रश्नों की संख्या भी बहुत है, बहुत प्रश्न इसके बारे में पूछे जाते हैं जो लगातार एग्जाम में आ भी रहे हैं। आप देखेंगे इसका शासनकाल 1351 से 1389 के बीच में रहा। इसके शासनकाल के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का ये चचेरा भाई था। इसका पिता रजब तथा माता जो थी वो बीबी जौला एक हिंदू राजपूत थी। सिंध के ठट्टा में सुल्तान घोषित किया जाता है, यानी राज्याभिषेक किया जाता है इसका, और कहा जाता है दिल्ली के स्थान पर इसका पुनः राज्याभिषेक हुआ था, यानी दूसरी बार दिल्ली में हुआ था। बंगाल में जब ये सैन्य अभियान करता है तो दोनों असफल हो जाते हैं। सिंध अभियान पर ये सेना भूल जाती है रास्ता ही, तो ये भी एक तरह से अभियान असफल रहा। फिर इसके बाद में इसकी सैन्य व्यवस्था देखेंगे तो इसने सेना निवृत्ति के नियम सरल कर दिए। एकमात्र ऐसा सुल्तान है जो इस तरह की नीति अपनाता है। वेतन के स्थान पर जागीर दे रहा है। वजह कहे गए वो जागीर वाले लोग, और वजहदार कहे गए वो स्वामी जो इस वजह के भागीदार बने थे, यानी हकदार बने थे। ध्यान रखेंगे इसने 3 एक तरह से जो विभाग इल्तुतमिश ने गठित किए थे, उनमें एक दीवान वजारत था जो वजहदार के रूप में बांटी गई भूमि थी उसका स्वामी बन जाता था, और इसका सर्वाधिक जो एक तरह से चरमोत्कर्ष देखा गया वजारत का, वो इसी के शासनकाल में देखा गया। ध्यान रखेंगे ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझाया गया है। आप वीडियो को चाहे तो बैक करके देखिए, पूरी बातें आपको समझ आएंगी। फिर इसके बाद में कहा गया है वजारत का चरमोत्कर्ष तो फिरोज तुगलक के काल में ही, या अगर वंश पूछा जाता है तो तुगलक वंश में। इसके बारे में आपको बताया गया था कि उसकी धार्मिक नीतियां, उलेमाओं को जब यह अनियंत्रित छूट दे देता है तो इसने बहुत सारे काम किए, मंदिरों को तोड़ा, खलीफा का नायब कहा, खुद को डेप्टी कहा। तो इसके साथ ही साथ बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आपको देखनी। हज यात्रा पर जो खर्च होगा वो राज्य देगा। ये 3 विभाग गठित करा देता है इन्हीं मुस्लिमों के लिए। दासों के प्रति उसकी नीति उदार रही। इसके समय सबसे ज़्यादा दास रहे 1,80,000। इनके लिए एक दीवान बगदान नाम का विभाग गठित करता है। अशोक के स्तंभ ला करके रोजगार देने की कोशिश करता है। शाही कारखानों की स्थापना, 300 नगरों की स्थापना करके ये इन सब कार्यों पर जोर देता है। निर्माण विभाग भी इसी ने बनवाए हैं। अभी फिरोज के द्वारा स्थापित नगर आपको देखने हैं। ध्यान रखेंगे फिरोज तुगलक की कृषि नीति सुविधाएं जो थी वो आपके सामने हैं। इनने नक्की सर्व नाम का एक कर भी वसूलता है। फिर इसकी कर व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो शरीयत के अनुसार ये कर लेता है, बाकी करों को अब आप कहता है, आप सबको पता है। मुद्रा नीति इसकी 3 मुद्राएं चली हैं, ससगनी, अद्धा और बिख, जिनको आप सब के नाम से जान सकते हैं। तो इस तरह करके फिरोज के अभी तक की जो भी बातें थी वो आप समझ चुके हैं। अगली क्लास में फिरोज की बची हुई चीजों को और फिरोज के उत्तराधिकारी यानी तुगलक वंश के उत्तराधिकारियों पे आप चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इतना तैयार करिए, फिर अगली क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।